चलिए आज पढ़ते हैं हम चैप्टर सेकंड का मेजरमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि किसी भी इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस चीज को आज हम स्टडी करेंगे। तो क्या द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल, यहाँ पर हाफ सेल की बात की जा रही है। करें कि केवल हाफ सेल एक सेल में कितने पोटेंशियल को धारण करता है, कितनी पोटेंशियल उसके पास होती है, उस सेल को हम देखते हैं। The potential of individual half cell cannot be measured. We can measure only the difference between two half cells. कह रहा है ये जो मेजरमेंट होता है यह टू हाफ सेल के बीच के डिफरेंस को मेजर करने के लिए होता है, जो हमारा इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है। ठीक है, टू हाफ सेल के लिए होता है। फिर इसके बाद कह रहे हैं potential that give that AMP है ना, EMF of the cell। that means कहते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है वही हमारा क्या होता है, EMF होता है सेल का। क्या होता है, EMF होता है सेल का। अब जो है एवल क्या होता है, कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों क्या होते हैं पॉसिबल होंगे जिस सेल में, तो ही फ्लक्चुएशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस को देखने को मिलेगा। जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी इलेक्ट्रोड पे दो क्रिया होगी, मतलब एक इलेक्ट्रोड पे एक ही होगा, चाहे ऑक्सीडेशन हो गया तो रिडक्शन होगा। अगर जो है प्रक्रिया जो है हमारे इलेक्ट्रोड पर जो है कंप्लीट हो रही है तो हमें फ्लक्चुएशन देखने को जो है मिलता है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्या आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कह रहे हैं कि हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। हमने एक इलेक्ट्रोड लिया है, हाफ सेल हमारे पास है इसमें प्लेट टाइप। इस हाफ सेल में मैंने उसके किनारे यानी अंतिम सिरे पर एक मेटल की प्लेट लगाई है, जिसे हम क्या, कौन सी प्लेट हमारी है, प्लैटिनम की प्लेट। यह जो प्लैटिनम की प्लेट है इसको अंतिम सिरे पर लगाएं, और जब हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को फ्लो कराएंगे तो इस जब यहाँ पर जाएगा सॉल्यूशन में, यह हाइड्रोजन जाएगा, इससे रिएक्शन करके सॉल्यूशन से रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस जाएगा इलेक्ट्रॉन को इमिट करके H+ आयन में, इसमें H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। जब ऐसी प्रक्रिया होगी तो इसके माध्यम से यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा। क्या आएगा, वोल्टेज डिफरेंस। इसी प्रकार के जो डिफरेंस होते हैं उन्हें कौन कहते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। जैसे हाइड्रोजन H2 गैस H+ आयन में कन्वर्ट हुआ तो जो इसमें डिफरेंस आएगा यानी E0H2 H+ आयन कन्वर्ट होता है, कहेंगे अगर मान लो 0 पोटेंशियल होगा, किसके बराबर होगा, 0 पोटेंशियल के बराबर होगा। तो उसी तरीके से H+ आयन कन्वर्ट होगा H2 गैस में, तो भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी किसका, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस। यह पोटेंशियल डिफरेंस हमें हाफ सेल में विजिबल होगा। किसमें होगा, हाफ सेल। अगर हम पूरे कंप्लीट सेल को रखेंगे तो कंप्लीट सेल में जो है हमारा जो वोल्टेज हमको रिकॉग्नाइज्ड होगा यानी ऑब्टेन होगा वो 1.1 वोल्ट होगा। अब किसी हाफ सेल के लिए जो होगा तो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो अप्रॉक्सिमेटली 0.34 वोल्ट, या वो तो एनोड के लिए हो जाएगा, कैथोड के लिए हो जाएगा 0.56 वोल्ट अप्रॉक्स, ऐसी वैल्यू वो ऑब्टेन होती है। तो हम कौन सी, जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए जो होता है तो उसमें अप्रॉक्स 54 आता है, 5456 आता है, ये वोल्टेज डिफरेंस हमको मिलता है। तो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको देखने की चीज मिलेगा।